अगर आपकी भी लिखावट बहुत ज़्यादा खराब है और आप अपनी लिखावट को सुधारना चाहते हो, लेकिन आप बहुत प्रयास कर लियो फिर भी आपकी राइटिंग नहीं सुधर पा रही है, तो आज की यह वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिखावट कैसे सुधारे, और लिखावट सुधारने की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपकी लिखावट सुधर कर ही रहेगी। इतना गारंटी कोई नहीं लेता, मैं आज की इस वीडियो से 100% गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो से आपकी लिखावट सुधार कर ही रहेगी। देखिए, लिखावट सुधारना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप किसी के सामने गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हो ना, तो भले ही आप चाहे कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, वो आपके बारे में निगेटिव ही सोचता है, कहता है कि अरे ये तो बच्चा बहुत पढ़ने में कमजोर है। और लिखते समय आपको भी मतलब छुपा कर लिखना पड़ता है, आपको एक शर्म सी आती है। भाई वो चीज़ हर एक स्टूडेंट के साथ होता है कि जब लिखावट गंदी होती है तो किसी के सामने लिखने का मन नहीं करता है। अगर आपकी लिखावट अच्छी होती है तो आपको क्या होगा कि गांव वगैरह में न्योता वगैरह लिखा जाता है, उसमें आपको निमंत्रित किया जाएगा एक दिन पहले से, या फिर कोई अच्छा जो राइटिंग में लिखना होगा कोई चीज़, उसमें आपको बुलाया जाए कि भाई थोड़ा सा हमारा लिख दो ये तो अच्छी राइटिंग इसलिए जरूरी है और एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ये नहीं कि केवल इसीलिए, एग्जाम में भी अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है ना, तो मान के चलो कि अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है और राइटिंग अच्छी है तो आपको 10 में 10 दिए जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर राइटिंग खराब है, अच्छा से लिखे हो, फिर भी आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी एग्जाम में भी। तो आज की इस वीडियो में जो 3 टिप्स बताने वाला हूँ, इन 3 टिप्स को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और इसमें आपकी लिखावट सुधर कर ही रहेगी। और देखिए, लिखावट सुधारते समय बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही होता है और इस प्रॉब्लम का सलूशन इस स्केल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल घबराइए नहीं, स्केल और पेंसिल के साथ बताऊंगा। क्या नया तरीका है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। शब्द सीधे नहीं बन पाते, सबसे बड़ी समस्या यही है, समस्या सबसे बड़ी यही है कि शब्द जो है सीधे नहीं बन पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के ये समस्या है कि शब्द सीधे नहीं बनते, और जब शब्द सीधे नहीं बनेंगे तब आप जितना ही प्रयास कर लियो आपका प्रयास बेकार ही जाएगा, लिखावट नहीं सुधर पाएगी। शब्द एक बराबर नहीं बनते, जैसे कि कोई शब्द ऐसा लिख रहा है तो कोई ऐसे लिख देता है, ठीक है, ऐसे लिख देता है, शब्द एक बराबर नहीं बन पाते हैं। इस वीडियो को देख लो, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की राइटिंग, सबके शब्द बेहतरीन तरीके से बनने लगेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि आज मैं ये वाला तरीका जो बताने वाला हूँ, ये पेंसिल और स्केल वाला, इससे आपके शब्द बिल्कुल बराबर बनेंगे और एक जैसे बनेंगे। चलो लास्ट तक देखना। चलो सबसे पहला टिप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है पेन पकड़ने का सही तरीका। देखो, बहुत सारे लोग हंसेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लड़के जो है हंसेंगे, ये आप क्या बता रहे हो पेन पकड़ने का सही तरीका बच्चों वाली चीज है। लेकिन नहीं भाई, ये बच्चों वाली चीज नहीं है। देखे होंगे आप, जब भी क्रिकेटर जो भी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनको बैट पकड़ना सिखाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज उनको बैट पकड़ना सिखाया जाता है, तब वो जाकर सिक्सेस लगाते हैं। कभी कभी आप मैच के दौरान भी देखे होंगे कि जब क्रिकेटर्स को सिक्स लगाना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रिप को चेंज करते हैं। तो ग्रिप काफी ज्यादा मैटर करती है। ग्रिप कैसी होनी चाहिए? देखो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ग्रिप पकड़ना, एकदम बेहतरीन तरीके से आप जैसा पकड़ते हो, मैं ये नहीं करूँगा कि इसी पैटर्न में पकड़ो, आप जैसा पकड़ते हो सेम, ये 2 अंगुली से आप पकड़ते हो, 3 अंगुली से पकड़ते हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना ऊपर से और कितना नीचे से पकड़ रहे हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, और थोड़ा सा कितना आप टाइट पकड़ रहे हो और कितना ढीला पकड़ रहे हो, ये मैटर करता है। तो आओ सबसे पहले मैं बता देता हूँ कितना ऊपर से पकड़ना है। देखो, अगर ऊपर से पकड़ने से क्या फ़ायदा होगा और नीचे से पकड़ने से क्या फ़ायदा होगा, ये समझो। सबसे पहले अगर आप नीचे से पकड़ोगे ना, तो आपके जो होंगे अक्षर छोटे छोटे बनेंगे। ऊपर से पकड़ोगे तो अक्षर बड़े बड़े बनने लगेंगे। आप मीडियम में यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ से, तो एक तो आपका कंफर्ट ये रहेगा पकड़ने में भी, और अक्षर भी एक समान साइज के बनेंगे। तो पहली गलती ये नहीं करना है, पेन ऐसे ही पकड़ना है कि एक बराबर अक्षर बने। देख लो, इसी तरीके से आपको पकड़ना है। ठीक, नॉर्मल ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला इसी के पास से पकड़ना है। ठीक, ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूँ यहाँ से पकड़ते हैं नीचे से, कुछ को यहाँ से पकड़ते हुए मैंने देखा है, तो ये गलती मत करना, यहाँ से पकड़ना। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा था कि टाइट पकड़ना है या फिर ढीला। तो देखो, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी नहीं, और ज़्यादा यहाँ पर लिखते समय ज़्यादा हाथ हल्का करके भी नहीं लिखना है, ज़्यादा टाइट करके भी नहीं। जैसे थोड़ा सा एक ऐसा लगे कि आपके हाथ में एक कलम पकड़ी गई है, ये नहीं कि एकदम ढीला नहीं पकड़ना है। कोई भी शब्द लिखो तो ऐसे, जैसे ऐसे मैं कोई शब्द लिख रहा हूँ तो थोड़ा गड़ा गड़ा कर लिखो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इस प्रकार से थोड़ा गड़ा गड़ा कर लिखो, और स्पीड में भी देखो, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ फिर भी देख लो। देखो शब्द सीधा सीधा कैसे बनाए, शब्द सीधा सीधा नहीं बनते हैं। तो देखो मैं ये लिखा हूँ तो इसमें सब सीधे सीधे बने हैं, लेकिन आपसे नहीं बन पाता है। स्केल है ना, स्केल लो। अब देखो ये वाली लाइन दिखती है आपके कॉपी में होगी ही, और ये नीचे वाली लाइन। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज ध्यान देना, इसको इतना देखो, इतना आपको मार्क कर लेना है, एक नीचे से थोड़ा सा गैप छोड़कर, ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़कर ऐसे, ज़्यादा मतलब डार्क मत चलाना, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कि लगे कि यहाँ पर कुछ चला हुआ है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ लिखो तो एक बात का ध्यान दो कि हाँ इसी के अंदर आना चाहिए, इससे शब्द सीधे सीधे भी बनेंगे और शब्द जो है कि एक बराबर भी बनेंगे। तो शब्द एक बराबर और सीधे बनाने के लिए देखो, यहाँ पर मान के चलो कि मेरा भारत महान है, ठीक। इसमें देखो, इसमें अब देखो कितना बराबर शब्द बन गया, ठीक है। यहाँ पर भ लिखा गया था बाय मिस्टेक, ये म है, ठीक है ना। तो देखो कितना बेहतरीन तरीके से एक बराबर शब्द बन रहे हैं, आप ही खुद देखो कितना बेहतरीन टेक्निक है। एक बराबर शब्द बन रहे हैं और शब्द छोटे बड़े नहीं लगेंगे, एक बराबर बनेंगे तो सुंदर लगेगा देखने में, और टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं बनेगा ऐसे। देखो इसमें तीसरा नंबर टिप्स यही था हमारा कि शब्द एक साइज के बनाएं और शब्द को सीधा सीधा बनाएं। दो टिप्स यही थे, दो टिप्स इसमें ही क्लियर हो गया। आपको इसे एकदम सीधा सीधा शब्द भी मिल जाएंगे और एक बराबर भी शब्द मिल जाएंगे। देखो जैसे मैंने ये तरीका अपनाया, सेम ये चीज आपने हिंदी की हैंडराइटिंग में देख लिया, और यही चीज आपको इंग्लिश की हैंडराइटिंग में भी देखना है। इंग्लिश की हैंडराइटिंग में जो क्या करना है, वो जो लकीर नीचे की तरफ खींचे थे उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। देख लो कैसे, इस तरीके से ऐसे मार्किंग कर देना, ठीक। अब देखो यहाँ पर जैसे कि कुछ भी वर्ड लिखना है तो अब इसी के अंदर लिखना, इसमें दो लाइनें खींचनी होती है। सबसे पहला देख लो आई, अब देखो एन यहाँ पर लिख दिया जाए, ठीक है, एन। अब देखो इसके बराबर में आप एक लाइन खींच दो, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए है, ये नहीं कर रहा हूँ कि इतना समय, अगर 2-4 दिन ऐसे करके आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इतना समय नहीं लगेगा, आप ये खींचने वाली जरूरत खत्म हो जाएगी। जैसा मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि बिना खींचे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसी में अब आपको हटाना है, ठीक है। अब इसी में आपको हटाना है। इस प्रकार से मैंने इसी तरीके से अपनी राइटिंग इंप्रूव किया, तो बस वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अब ये चीज़ तो आप करो, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। जैसे यही शब्द मैं लिखूँगा, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं खींचा है, फिर भी देखना एक बराबर चलेगा। तो ये चीज़ें होती है कि अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें उतनी ही बेहतरीन हो जाती हैं। देख लो मैं कोई लकीर यहाँ पर खींचा हूँ, नहीं खींचा हूँ, फिर भी मेरा ये देख लो, ये नीचे से एक बराबर आपको शब्द देखने को मिलेंगे। उसके बाद इनके बीच का भी गैप एक बराबर देखने को मिलेगा। अब गैप की बात रहती है तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि कितना गैप रखे, तो देख लो ये पेन एक इसके बीच में अट जाए, बस वही गैप रखना है। ज़्यादा गैप कम भी नहीं और ज़्यादा आधी भी नहीं। मैं ये तरीका बताया हूँ आपको, पहले से भी बताता आ रहा हूँ कि एक पेन ऐसे वहां पर खप जाए, बस उतना ही गैप रखना है, बाकी ज़्यादा कोई गैप नहीं बनाना है। तो देख लो यही पैटर्न होना चाहिए। और लास्टवी बात जो कि मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हो तो आपको एक चीज़ तो जरूर करनी है, वो चीज़ है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आपकी राइटिंग उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। मैं भी अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस किया हूँ, तब जाकर राइटिंग इंप्रूव हुई है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, और शब्द सीधे नहीं बनते ये डाउट क्लियर हो गया होगा, एक बराबर नहीं बनते ये डाउट क्लियर हो गया, पेन पकड़ने का सही तरीका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो से अगर आपको लिखावट सुधारने में मदद मिली है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं भी आपका कमेंट देखूं कि स्टूडेंट कितने बेहतरीन तरीके से इससे सहमत हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।